तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले एंजाइनल पैक्टोरियल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि एंजाइनल पैक्टोरियल्स क्या होता है, उसके बाद देखेंगे उसके लिए हम कौन से ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि एंजाइनल पैक्टोरियल्स क्या होता है। तो देखो इसे क्या बोलते हैं हम, एंजाइनल पैक्टोरियल्स। तो एंजाइनल पैक्टोरियल्स एक टाइप का क्या होता है, हार्ट डिजीज होता है। किसके रिलेटेड डिजीज होता है, हार्ट के रिलेटेड डिजीज होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज होता है, हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, आर्टरीज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, आर्टरीज प्रेजेंट होता है। और आर्टरीज का काम क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है। कहां पे करता है, हार्ट से पूरी बॉडी तक क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का क्या करता है, काम करता है। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो एंजाइनल पैक्टोरियल्स होता है वहां पे क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टरीज ब्लॉक क्यों होता है। तो सबसे पहला जो मेजर रीजन होता है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस। थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारा आर्टरीज होता है उसमें क्या हो जाता है, प्लेग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखो एक गुच्छा सा क्या है, एक प्लेग है। तो प्लेग बेसिकली क्या होता है, प्लेग बेसिकली होता है तुम्हारा फैट हो गया, लिपिड्स हो गया, और क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, आर्टरीज में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे आर्टरीज ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पूरा तक क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था, ठीक है, ब्लड सप्लाई हो रहा था, लेकिन क्या होगा, यहाँ तक पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो क्या होगा, इतना पोर्शन से ही क्या होगा, हमारा ब्लड सप्लाई होगा। तो क्या होगा, एक मेजर रीजन है क्या, हार्ट ब्लॉकेज होने का, या क्या होने का, आर्टरीज ब्लॉक हो जाने का। दूसरा रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस में बेसिकली क्या होता है, जब आर्टरीज होता है, आर्टरीज में ब्लड का क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कि देखो आर्टरीज है, आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड का गुच्छा हो जाता है, दैट मींस क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हार्ट में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो ये भी एक मेजर रीजन होता है। तीसरा रीजन होता है, उसके बाद बोलते हैं स्पैज्म। स्पैज्म दैट मींस क्या होता है, जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे सुकड़ना स्टार्ट हो जाता है। देखो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सुकड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये भी क्या होता है, एक मेजर रीजन होता है। तो क्या समझ लिए कि एंजाइनल पैक्टोरियल्स क्या होता है। एंजाइनल पैक्टोरियल्स में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा आर्टरीज होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने पहले बोला कि आर्टरीज किस तरह से ब्लॉक होता है, क्या क्या रीजन होता है। तो अगर मान के चलो अगर आर्टरीज ब्लॉक होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा हमारे हार्ट को। तो सबसे पहले देखो आर्टरीज क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्या कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा था। तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हार्ट में सप्लाई नहीं होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि आर्टरीज क्या होगा, आर्टरीज बंद होगा। तो क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा हार्ट में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, जो ऑक्सीजन डिमांड होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट मींस कोई चीज का जब सप्लाई घटता है तभी तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आर्टरीज में क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगा, घट जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑक्सीजन का डिमांड होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, एंजाइनल पैक्टोरियल्स। तो मान के चलो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया कॉज, दैट मींस किस कारण की वजह से होता है। तो दूसरा देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकता है, इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन जो सप्लाई हुआ था वो क्या हो गया था, वो घट गया था, उसे हम बढ़ा देंगे। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया था उसे हम घटा देंगे। अगर ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैलेंस कंडीशंस में आ जाएगा और हमारा हार्ट क्या होगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यही होता है एंजाइनल पैक्टोरियल का कॉज और ट्रीटमेंट। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। तो देखो एंजाइनल पैक्टोरियल्स दैट मींस क्या होता है, एंटी, हमारा टॉपिक क्या है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। दैट मींस अब जब किसी ऑर्ड के सामने क्या लग जाता है, एंटी, दैट मींस क्या करता है, उस चीज को रोकता है। किसको रोकता है, एंजाइना को। और एंजाइना में मैंने बता दिया कि चेस्ट पेन होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा आर्टरीज ब्लॉक हो जाता है। और ड्रग्स दैट मींस मेडिसिन, दैट मींस ऐसा मेडिसिन या ऐसा ड्रग्स जो क्या करेगा, एंजाइनल पैक्टोरियल्स को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। तो आए समझ में हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो चलो देखते हैं। एंजाइनल पैक्टोरियल्स इज ए क्लिनिकल टर्म, एक क्या होता है, एक क्लिनिकल मेडिकल टर्म्स होता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइनल पैक्टोरियल्स, जिसमें क्या बेसिकली होता क्या है, हमारा चेस्ट पेन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्यों होता है चेस्ट पेन होता है, और क्या होता है, डिस्कम्फोर्ट होता है। किसकी वजह से होता है, इनसफिशियंसी ऑफ द ब्लड फ्लो, क्या होता है, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। तो ब्लड फ्लो क्यों नहीं हो पाता, मैंने पहले ही बोला था, एक तो हो गया थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस, दूसरा होता है थ्रोम्बस, और तीसरा होता है स्पाज्म। इसकी वजह से क्या होता है, अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होता। और कहां पे नहीं होता, आर्टरीज। तो आर्टरीज का काम होता है क्या, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करना। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं होगा हार्ट में, टू द हार्ट मसल्स, किसके, हार्ट में, दैट मींस हार्ट मसल। हार्ट मसल को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल मसल, ठीक है। यूजुअली ड्यू टू द नैरो, क्या होता है, नैरो और ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरीज। किसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो नैरो हो जाता है, क्या हो जाता है, आर्टरीज, और क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जो हमने पहले ही देख लिया। दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इसेमिक, दैट मींस मायोकार्डियल, दैट मींस क्या होता है, जो हमारे हार्ट की मसल्स होता है उसे क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल। और इसेमिक दैट मींस
उसमें वहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी, और इसे ही बोलते हैं मायोकार्डियल इसेमिक, जिसमें क्या हो जाता है, हमारे हार्ट के मसल्स में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। ठीक है, इट इज कॉमनली रिजल्ट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इस कंडीशंस को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, तो चलो हमने देख लिया क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी दैट मींस किस कारण की वजह से होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। किसका इम्बैलेंस हो जाता है, किसके किस चीज में, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई के बीच में, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड के बीच में। दैट मींस क्या हो जाता है, हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है वो घट जाता है। दैट मींस हार्ट में क्या हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गया। मान के चलो कि किसी पाइप से क्या जा रहा था, पानी जा रहा था, वो पाइप ही क्या हो गया, बंद हो गया। तो पाइप से पानी जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे पानी नहीं जाएगा, तो जहां जिस जगह पानी चाहिए था वो क्या होगा, वहां पे पानी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई घट रहा है, और क्या हो जा रहा था, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है। कहाँ पे, मायोकार्डियम में, दैट मींस हार्ट की मसल्स में। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई सॉरी ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो देखते हैं ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, डिक्रीज क्यों होता है। एक तो हमने देख लिया थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस, तो पहले बता दे थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस क्या होता है, यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन। दूसरा होता है वेसोस्पैज्म, मैंने बोल दिया वेसोस्पैज्म क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। और थ्रोम्बस मैंने बोला कि आर्टरीज में क्या हो जाता है, ब्लड का क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इस कारण से वजह से क्या होता है, हमारा एंजाइनल पैक्टोरिस होता है। तो अगर हार्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, दैट मींस ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, हार्ट में क्या क्या हानिकारक मतलब इफेक्ट्स हो करेगा। एक तो होगा हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी बढ़ जाएगा, और तीसरा क्या, वेंट्रिकुलर वॉल में टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कारण होगा। तो क्या होगा, जो आर्टरी जो होता है एंजाइनल पैक्टोरिस को क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको ठीक करना। ठीक है, वरना हमारे हार्ट कभी कभी डैमेज भी हो सकता है। तो चलो इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए हम कौन सा मेडिसिन या कौन सा ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास आता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्लास आता है उसे बोलते हैं नाइट्रेट। और नाइट्रेट में बेसिकली दो टाइप के ड्रग्स हम यूज करते हैं, एक तो होता है शॉर्ट एक्टिंग और दूसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग। मतलब शॉर्ट एक्शन मतलब क्विक काम के लिए, और लॉन्ग एक्शन लंबे टाइम के लिए। तो शॉर्ट एक्टिंग के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्लिसरीन टाइनाइट्रेट यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो कौन सी रूट से लेते हैं, हम सबलिंगुअली रूट से लेते हैं। सबलिंगुअली दैट मींस अंडर द टंग। ठीक है, अंडर द टंग, किसी ड्रग्स को जब अंडर द टंग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सबलिंगुअली। क्यों देते हैं, मान के चलो क्या मूवी में देखा होगा कि किसी पेशेंट को क्या हो गया, बहुत ज्यादा चेस्ट पे पेन हो जाए, उसमें क्या वो क्या किया, एक डब्बे से मेडिसिन निकाला और क्या किया, टंग के नीचे रख दिया, और साथ के साथ क्या हो गया, वो ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सबलिंगुअल रूट होता है उसमें क्या करता है, हमारा लीवर को बाईपास कर देता है। दैट मींस बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें जल्दी जल्दी क्या करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में बेसिकली ड्रग्स यूज करते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। तो यहाँ देखो आइसोसोर्बाइड जब मोनोनाइट्रेट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। इसका क्या होता है, जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो क्या होता है, 100% होता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका बायोअवेलेबिलिटी कितना होता है। उसके बाद आता है दूसरा बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर दैट मींस हमेशा मैंने याद रखने के लिए क्या बोला था, लॉल। क्या बोला था, लॉल। तो देखो प्रोपैरानोलॉल, ठीक है, मेटाप्रोलॉल, और तीसरा आता है एटिनोलॉल। उसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट मींस डिपिन। कौन सी क्लास, डिपिन। देखो निफिडिपिन, फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन, ठीक है, नाइट्राडिपिन और निमोडिपिन। तो आया ना सब में, डिपिन डिपिन, ठीक है, डिपिन। तो ये सब में क्या आएगा, जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आएगा उसमें क्या आएगा, डिपिन आएगा। उसके बाद आता है पोटेशियम चैनल ओपेनर। यहाँ पे क्या है, ओपेनर। तो ओपेनर से याद रखना है दिल। तो हमेशा बोलते हैं दिल को बड़ा रखो, दिल को खोल के रखो, ठीक है। तो क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपेनर। तो क्या होगा, निकोरांडिल और मिनॉक्सिडिल। उसके बाद आदर्श में बेसिकली हम क्या करते हैं, एस्पिरिन को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना हमेशा कि हम क्या करते हैं, एस्पिरिन को यूज करते हैं फॉर द एंजाइनल पे। तो एंजाइनल में एस्पिरिन को क्यों यूज करेंगे, हमने तो सुना है कि सर एस्पिरिन को हम पेन किलर के लिए यूज करते थे, एस्पिरिन को यहाँ पे क्यों यूज करेंगे। एस्पिरिन को बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं, जो हमारे मैंने बोला था स्पैज्म, ना सॉरी क्या बोला है, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ब्लड का गुच्छा हो जाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जो इस हो जाता है। तो क्या करता है एस्पिरिन, उसको क्या करता है, पतला करने का काम करता है। दैट मींस जहां पे ब्लड गाढ़ा हो जाता है उसको पतला, दैट मींस ब्लड को थिन करने का काम करता है कौन, एस्पिरिन। इसीलिए हम क्या करते हैं, एस्पिरिन को एंजाइना में यूज करते हैं। उसको क्लोपिडिग्रोल, डाइहाइड्रोपायराडिमोल और क्या होता है, रोलोनाजिन हम यूज करते हैं। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं
एक एक ड्रग्स का हम क्या देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरह से काम करता है, उसके बाद हम देखेंगे उसका इंडिकेशन, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कुछ डोज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नाइट्रेट। क्या आता है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट बेसिकली क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल्स को डायलेशन करने का काम करता है। तो देखो ये क्या करता है, कॉज वेसोडायलेशन। वेसोडायलेशन करना क्यों जरूरी है, मान के चलो सबसे पहले हमने क्या कंडीशन देखा था, एक तो देखा था हमने, क्या देखा था, एक तो देखा था हमने थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जहां पे प्लेग फॉर्मेशन हो जा रहा था। दूसरा कंडीशन हम देखा था वेसोस्पैज्म। क्या देखा था हमने, वेसोस्पैज्म, जहां पे क्या हो रहा था, जब हमारा आर्टरीज हो रहा था वो क्या हो जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो क्या होगा, यहाँ पे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वहां से ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा, एंजाइना क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वेसो डायलेट करेंगे। दैट मीन्स ये वाला जो कंडीशन है उसको क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे। डायलेट कर देंगे दैट मीन्स नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे आर्टरीज को, और नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे तो वहां से ब्लड और ऑक्सीजन इजीली पास हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डायलेशन करने के काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, जो नाइट्रेट्स होता है वो डायलेशन करते हैं। अगर डायलेशन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो डिक्रीज प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या होगा, दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो डिक्रीज प्रीलोड, प्रीलोड दैट मींस वो कंडीशन जब क्या होता है, फीलिंग, ठीक है, और क्या होता है आफ्टर लोड दैट मींस वो कंडीशन मतलब जब एकदम मूवमेंट होता है, क्या होता है, पंपिंग का, ठीक है। तो उसका हम बोलते हैं प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। तो क्या होता है, इंक्रीज द कोरोनरी ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो का घट गया था, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल डायलेशन कर दिया तो क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड लोअरिंग द ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, हार्ट में बढ़ गया था उसको क्या कर देगा, घटा देगा, क्योंकि इजीली क्या कर रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है हार्ट में। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ पे इस ड्रग्स को यूज करते हैं। एक तो रिलीव एंड प्रिवेंशन ऑफ द एंजाइना, मेन काम है एंजाइना, तो मैंने पहले बता दिया एंजाइना में डायलेशन करने का काम करता है, उसमें एंजाइना को ठीक करता है। उसके बाद देखते हैं एक्यूट पल्मोनरी सिंड्रोम्स में यूज होता है, दूसरा होता है हार्ट फेलियर में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ पे इस ड्रग्स को हम यूज नहीं कर सकते। एक तो होता है सेरेब्रल हाइपोटेंशन। क्यों हाइपोटेंशन, देखो ब्लड वेसल जितने भी क्या होगा, डायलेट होगा, जितना डायलेट होगा उतना क्या होगा, बीपी घटेगा, उतना क्या होगा, बीपी घटेगा। तो ऑलरेडी किसी पर्सन को बीपी घटा हुआ है और जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो भी क्या कर रहा है, बीपी घटा रहा है, तो ऑलरेडी क्या होगा, बीपी बहुत ज्यादा घट जाएगा, इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा, उस टाइम हम नहीं देते। उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर 5, फॉस्फोडाइस्टर 5 में बेसिकली आता है सेल्डेनाफिल, टाइडेनाफिल आता है, तो वो भी क्या करता है, डायलेशन का काम करता है, तो सेम हो जाएगा। तो इस टाइम पे भी हम नहीं दे सकते, इस टाइम पे नहीं दे सकते। और क्या होता है, मार्केटेड एनीमिया, जहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा घट जाता है, तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डोज कि कौन सा डोज हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। क्या करता है, नाइट्रोग्लिसरीन, और कौन से रूट में मैंने बोला था, सबलिंगल। तो डोज कितना देना, 0.3 से 0.6 mg हम देते हैं। अगर उसको ओरल देंगे तो कितना देंगे, 2.5 से 6.5 डेली देंगे। अगर उसको आईवी देंगे तो कितना देंगे, 5 से 100 माइक्रोग्राम देंगे पर मिनट, और टाइट्रेट देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। क्या आता है, बीटा ब्लॉकर। तो हम क्या जानते हैं कि जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होता है, सबसे पहले देखते हैं बीटा क्या होता है। बीटा क्या होता है, रिसेप्टर होता है। किसका रिसेप्टर होता है, एडिनर्जिक रिसेप्टर होता है। और बीटा क्या करता है, हमारा ब्लड को मतलब क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। दैट मीन्स क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। और क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। कौन करता है, हमारा जितने भी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है, बीटा ड्रग्स है, बीटा एडिनर्जिक ड्रग्स होता है, ठीक है। तो बीटा एडिनर्जिक ड्रग दैट मींस सिंपैथेटिक लाइटिक ड्रग्स, ठीक है। जहां पे मैंने बोला था क्या होता है, टाइगर आ जाएगा तो भागेंगे, उस टाइम क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ गया, तो वो वाला कंडीशन। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे बीटा जो क्या क्या कर रहा था, बीपी को बढ़ा रहा था, हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, तो हम क्या करेंगे, बीटा को ब्लॉक कर देंगे। बीटा को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, जो बीपी बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा, बीपी भी घट जाएगा, और जो हार्ट रेट बढ़ रहा था वो हार्ट रेट भी घट जाएगा, फिर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। तो इस तरह से बीटा ब्लॉकर ड्रग्स काम करता है। तो देखो क्या करता है, रेड्यूस हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, किस तरह से रेड्यूस करता है, वो क्या करता है, बीटा ब्लॉकर को बंद करके। बीटा ब्लॉकर क्या कर रहा था, हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा था। क्या कर रहा था, किसी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा था बीटा, और बीटा को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो जाएगा, डायलेट होगा, और डायलेट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, और डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द हार्ट, जो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गया था हार्ट में वो भी डिक्रीज होने का काम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस कहाँ कहाँ का इस ड्रग को हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं पोस्ट माइकार्डियल इन्फेक्शन। पोस्ट दैट मींस क्या हो जाता है, जब हार्ट अटैक आता है उसके बाद क्या करता है, हार्ट को ठीक करने के लिए, हार्ट को प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन, मैंने पहले ही बोला बीपी में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंजाइना में पहले बोला क्योंकि वो डायलेशन करेगा तो एंजाइना में यूज होगा।
और हार्ट फेलियर में भी ये यूज होगा। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट का वर्क लोड बढ़ जाता है तो उसको घटाने का भी काम करता है जितने भी बीटा ब्लॉकर। उसके बाद बोला था, हमेशा बोला है मैंने, जहां पे भी बीटा ब्लॉकर आएगा वहां से याद रखना ब्रेडिकार्डिया में कभी नहीं हो जाएगा और अस्थमा में। तो पहले ही बोला था ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट घटा होता है, जो ड्रग्स देंगे वो भी हार्ट रेट घटाएगा तो नहीं देंगे। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में हार्ट क्या हो जाता है, सॉरी लंग्स क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और जो बीटा ब्लॉकर है वो भी क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट, जो लंग्स में देखो यहाँ पे हम आर्टरीज अब ब्लड वेसल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लंग्स पे। तो लंग्स में भी क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है कौन, जितने भी बीटा ब्लॉकर। अगर ये समझ में नहीं या डाउट है तो क्या है, हमारा जो जितने भी एएनएस के रिलेटेड वीडियो है वो देखो, जितने भी सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा कि सर कौन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कौन डायलेट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है डोज की कौन सा डोज देंगे, उसमें आता है मेटाप्रोलोल। मेटाप्रोलोल हम कितने देंगे, 25 से 50 mg देंगे दिन में 2 से 3 बार। उसके बाद है प्रोपैनॉल, उसके कितना देंगे, 10 mg से 40 mg देंगे दिन में 3 से 4 बार। उसके बाद स्मोलॉल हम किस में देंगे, आईवी में अगर देंगे तो कितना देंगे, 500 माइक्रोग्राम देंगे और लोडिंग डोज। ठीक है, देन क्या करेंगे, हम उसको 50 से 300 माइक्रोग्राम देंगे इन्फ्यूजन, दैट मीन सलाइन की इसमें देंगे। उसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम बेसिकली क्या करता है, हमारे हार्ट के मसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करता है। और क्या करता है, जितने भी ब्लड वेसल्स है उसे क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करता है। तो हम देखा था जो एंजाइना होता है वो क्या करता है, बेसिकली जो हार्ट का मसल्स आर्टरीज होता है वो क्या हो जाता है, ऑलरेडी कंस्ट्रिक्ट हो रखा है। और क्या करता है, क्या करता है, जो कैल्शियम होता है वो भी क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम को ही क्या कर देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे तो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता था। तो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करके क्या करेगा, वो डायलेसेंस करेगा। क्या करेगा, डायलेसेंस करेगा। डायलेसेंस करेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा क्या, डायलेसेंस करेगा तो ऑटोमेटिकली जो डिजीज हुआ वो ठीक हो जाएगा। तो देखो ये क्या करता है, डायल्टरी मसल्स में रिड्यूस क्या करता है, हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्यों, कैसे करता है वही मैंने बता दिया। लोअरिंग ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द क्या करता है, ऑक्सीजन डिमांड को क्या करता है, ये कम करता है। और क्या करता है, इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द हार्ट। ठीक है, वहां पे देखते हैं कौन से जगह पे इस ड्रग्स को हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या करता है, बीपी को कम करने का काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी डायलेशन करता है। जितने भी ड्रग्स डायलेशन करेगा वो बीपी में काम करेगा। उसके बाद देखते हैं एंजाइना, दैट मींस चेस्ट पेन और एरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है, जो इससे पहले वीडियो में बताया था। एरिथमिया में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है, उस टाइम पे भी हम यूज करते हैं। और समटाइम रेनॉल्ड फिनोमिना में क्या होता है, किसी जगह पे क्या होता है, हमारा हाथ में सेंसिटिविटी लॉस हो जाता है, उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, उस ड्रग्स को यूज करते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हार्ट फेलियर में ऑटो में यूज नहीं करेंगे, ब्रेडिकार्डिया में यूज नहीं करेंगे। तो पहले ही बता था ब्रेडिकार्डिया में क्यों यूज करें, हाइपोटेंशन में यूज नहीं करेंगे, पहले बता दिया कि हाइपोटेंशन में क्यों यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ डोज। तो सबसे पहले देखते हैं एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, जो क्या करते हैं, उसका अगर ओरली लेंगे तो कितना लेंगे, 5 से 10 mg लेंगे दिन में कितने बार, एक बार। उसके बाद आता है निफिडिपिन। निफिडिपिन में हम क्या करेंगे, 30 से 90 mg लेंगे दिन में एक बार। उसके बाद डाल्ट्रियाजम। डाल्ट्रियाजम कितना लेंगे, 120 mg, 360 mg और कितना लेंगे, दिन में एक बार। तो इस तरह से हमें पूरा ड्रग्स याद रखना है। उसके बाद आता है पोटासियम चैनल, यहाँ पे देखना ओपेनर। तो पोटासियम चैनल ओपेनर बेसिकली क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने का काम करता है। क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करेगा। और हमें क्या चाहिए, डायलेट करना चाहिए। तो पोटासियम चैनल क्या करेगा, डायलेट करने का काम करेगा और रिड्यूस करेगा कार्डियल आउटलेट को और इनहांस द कोरोनरी सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। कोरोनरी सर्कुलेशन दैट मींस कोरोनरी में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। उसके बाद देखते हैं इस ड्रग्स को हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करें, एंजाइना में और एरिथमिया। एरिथमिया मैंने क्या बोला, जो हाथ का रिदम बिगड़ जाता है उस टाइम में यूज करते हैं। उसके बाद कहाँ पे यूज नहीं करते, हार्ट ब्लॉकर में यूज नहीं करेंगे, ब्रेडिकार्डिया में यूज नहीं करेंगे, सेरेब्रल पल्मोनरी डिजीज में नहीं करेंगे। और क्या पे करेंगे, रेनल इंप्रूवमेंट, जहाँ पे रेनल का डिजीज हो, मतलब किडनी का डिजीज हो, उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे, इस ड्रग को नहीं यूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसका कुछ डोज के बारे में। देखो एमिडेरॉन अगर उसको किस में ले रहे हैं, आईवी ले रहे हैं तो कितना लेंगे, 150 mg लेंगे। अगर उसको ओरल ले रहे हैं तो कितना 200 से 400 mg लेंगे डेली। उसके बाद सोटालॉल। ठीक है, सोटालॉल हम क्या करेंगे, सोटालॉल 80 mg से कितना लेंगे, 160 mg और कितना लेंगे, दिन में हम 2 बार लेंगे। तो आई होप तुम्हारा जितने भी एंजाइना के रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है एंजाइना के रिलेटेड तो कमेंट करो, उसका आंसर हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।